खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बांदा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कल इंजर महोत्सव का किया उद्घाटन। बोले महाराणा प्रताप का जीवन प्रेरणादायी। सीएम योगी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर मायावती की प्रतिक्रिया। बोली ऐसी घोर स्वार्थ की राजनीति शोभा नहीं देती, बेरोजगारी महंगाई से ध्यान हटाने की कोशिश। कानपुर देहात के मंडौली गांव में एसआईटी जांच शुरू। टीम ने मौके पर खंगाले सबूत, पीड़ित और ग्रामीणों से की पूछताछ। प्रियंका गांधी कर सकती है मंडौली गांव का दौरा। पीड़ित परिवार से कर सकती है मुलाकात। आकस्मिक दौरे की तैयारी। कानपुर देहात में हाई स्कूल की छात्रा ने दी जान। प्रवेश पत्र न मिलने से हुई आहत। फीस न जमा होने पर स्कूल में नहीं दिया गया प्रवेश पत्र। देवबंद में 30 साल की महिला की बेरहमी से हत्या। सिरकाट लाश में 220 किलो बाट बांधकर नहर में फेंका। मृतक महिला की नहीं हो पाई शिनाख्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। श्रावस्ती से बड़ी खबर। मानस और ब्राह्मणों के मुद्दे में सपा में फूट पड़ती नजर आ रही है। सपा नेता अमन पांडे ने अब समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। ब्राह्मणों पर दिए गए बयान को इस्तीफे की वजह बताया है। तो सपा मीडिया प्रभारी के पद पर थे अमन पांडे और अमन पांडे ने अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप भी लगाए हैं। अखिलेश के इशारे पर ये बयान, ये विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारों पर स्वामी प्रसाद लगातार ये बयान दे रहे हैं। सपा और भाजपा दोनों हैं ब्राह्मण विरोधी। तो अब सपा में फूट पड़ती नजर आ रही है। इससे पहले कल भी ये बयान निकलकर सामने आया था, जब कहा गया था कि भोलेनाथ की बाराती हैं। कुछ लोग ऐसी बारात में टेढ़े मेढ़े पाए जाते हैं। इस तरीके की टिप्पणियां और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर जिस तरीके से लगातार राजनीति हो रही है, उस पर अब समाजवादी पार्टी के अंदर ही फूट की स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरीके से इस्तीफा दिया है और आरोप बेहद गंभीर। तो सपा और भाजपा दोनों ही ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। तो मानस और ब्राह्मणों के मुद्दे पर सपा में फूट पड़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, सपा नेता अमन पांडे ने अब समाजवादी पार्टी छोड़ने की वजह भी यही बताई है। और इसी बीच बड़ी खबर। कानपुर देहात से हाई स्कूल की छात्रा ने जान दे दी। महज प्रवेश पत्र न मिलने के चलते आहत छात्रा ने ये कदम उठाया। बड़ी खबर, छात्रा को विद्यालय में प्रवेश पत्र नहीं मिला। फीस ना जमा कर पाने के चलते प्रवेश पत्र नहीं दिया गया विद्यालय प्रबंधन की ओर से, और इसी से आहत इस छात्रा ने ये कदम उठाया। फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मां अन्नपूर्णा जनता इंटर कॉलेज का ये मामला है। इसमें 10वीं की ये छात्रा थी। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डेरापोर थाना क्षेत्र के अगवावासी गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां प्रवेश पत्र ना मिल पाने के चलते ये छात्रा परीक्षा नहीं दे पाई और इसी बात से क्षुब्ध होकर ये कदम उठाया। फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और प्रवेश पत्र स्कूल प्रबंधन ने इस वजह से नहीं दिया क्योंकि इसकी फीस जमा नहीं हो पाई थी और इसके चलते प्रवेश पत्र नहीं मिला, और इसी बात से आहत इस छात्रा ने आत्महत्या कर ली।
प्रवेश कार्ड ना मिलने के कारण किया तो बिटिया ने फांसी लगा ली। अच्छा, क्या वजह रही प्रवेश पत्र नहीं मिला? फीस जमा नहीं थी 1 साल की। अच्छा, इस वजह से नहीं दिया। किस क्लास में पढ़ रही थी? हाई स्कूल। कौन सा विद्यालय है ये? मां अन्नपूर्णा जनता इंटर कॉलेज, कहाँ पर है? कांदी। अच्छा, जो है बच्ची ने कभी शिक्षकों से ये बात कही? शिक्षकों से, स्कूल के टीचर से कही ये बात की नहीं कि हमारी फीस हमें पेपर दे देने दो, फिर इसके बाद ये तो मालूम नहीं। और इसी खबर पर संवाददाता अभिषेक शुक्ला कानपुर देहात से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में अब छात्रा ने आत्महत्या कर ली है और जो स्कूल प्रबंधन है उसने प्रवेश पत्र नहीं दिया, जिससे आहत होकर यह कदम उठाया। क्या स्कूल प्रबंधन की कोई प्रतिक्रिया और साथ ही परिजनों की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ पाई? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि पूरा मामला थाना डेरापुर क्षेत्र के गांव जो है अगवासी का है, जहां पे ये छात्रा रह रही थी। और ये छात्रा जब स्कूल गई, इसकी 1 साल से पैसे न होने के कारण 1 साल से इसकी फीस जमा ना हो पाई थी। और छात्रा कई बार स्कूल गई लेकिन स्कूल के लोगों ने इसको प्रवेश पत्र न दिया और परीक्षा से आहत होकर परीक्षा न दे पाने के कारण छात्रा ने इस तरीके का कदम उठाया। और छात्रा ने जब इस तरीके का कदम उठाया तो परिजनों ने देखा कि फांसी के फंदे छात्रा लटकी हुई थी। और जब छात्रा लटकी हुई थी तो परिजनों में कोहराम मच गया। आनन फानन में परिजन जो है परिजनों ने उससे उतारा। इसके बाद पुलिस को सूचना पर पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले को देखा, पूरे परिजनों को शांत कराया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं परिजनों को साफ तौर पर कहना है कि मां अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज में छात्रा कक्षा 10 में छात्रा पढ़ती थी और फीस पैसे न होने कारण फीस नहीं जमा कर पाई थी, इसीलिए छात्रा ने कदम उठाई। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि फीस की लेट लतीफी के चलते प्रवेश पत्र नहीं मिला क्योंकि फीस नहीं जमा हो पाई थी और इसी के चलते छात्रा ने आत्महत्या कर ली। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, देवबंद से मिल रही है। महिला की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। थाना बड़गांव क्षेत्र के सिसोनी पुल की यह घटना बताई जा रही है। मृतक महिला की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है और हत्या करने के बाद महिला की बॉडी नहर में फेंक दी गई है। शरीर पर 20 किलो का बाट बांधकर नहर में फेंका गया। मृतक महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। देवबंद से बड़ी खबर। प्रशांत त्यागी संवाददाता जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रशांत, क्या जानकारी है इस संबंध में? जी बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगा, जो थाना बड़गांव क्षेत्र पड़ता है देवबंद सर्किल में, वहां पर ये लिंक नहर के पास इस गांव सिसोनी पड़ता है। वहां पर इसका एक महिला का शव, पुलिस को सूचना दी ग्रामीणों ने कि एक महिला का शव यहाँ पर पानी में तैर रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। महिला की जो हत्या है बड़ी दर्दनाक तरीके से की गई है। उसका सर जो धड़ से बिल्कुल अलग है, जो शरीर से, और उसके बाद जो उसको हत्या करने के बाद जो उसको हमारे यहाँ बाट माप बोलते हैं, 20 किलो का एक वजन उसको बांधकर पानी में फेंका गया। बड़ी दर्दनाक घटना है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस का दावा है कि शव पीछे से तैर के आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दिल्ली में दर्दनाक हत्या हुई थी निक्की यादव की,
उसके बाद उससे पहले जो श्रद्धा कांड हुआ, तो कहीं ना कहीं उस प्रकार से भी मामला ये हो सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन वाकई जिस तरीके से इस महिला की हत्या की गई है, 20 किलो का बाट बांधकर इसको नहर में फेंका गया है कि ताकि किसी तरीके से पता ना चल सके, कोई सुराग ना मिल सके। बावजूद इसके ये मसला सामने आया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। हालांकि इस महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कानपुर में पकड़ा गया है एक फर्जी डीएसपी। बड़ी खबर कानपुर से। होटल से मुफ्त में पानी पीना इसे भारी पड़ गया। पैसे मांगने पर खुद को डीएसपी बताने लगा ये शख्स। स्थानीय लोगों ने पिटाई के बाद हालांकि इसे पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ पर मीडिया कर्मियों से बदसलूकी भी की। साथ ही फर्जी डीएसपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाने ले गई है, पूछताछ जारी है। गुजैनी थाने के रामगोपाल चौराहे के पास का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर कानपुर से। तो पूछताछ जारी है। दरअसल ये शख्स अपने आप को डीएसपी बता रहा था। शक के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ कर रही है। तो डीएसपी कहना इसे इतना भारी पड़ेगा, ये फिलहाल इसने सोचा भी नहीं होगा। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। इलेक्शन कमीशन में एकनाथ शिंदे गुट को एक बड़ा शिवसेना का नाम मिला है। बड़ी खबर। तो पार्टी का नाम और सिंबल शिंदे गुट को मिला है। इलेक्शन कमीशन ने नाम और सिंबल देने का ऐलान किया है। बड़ी खबर। शिवसेना नाम और तीर कमान सिंबल दिया गया है। तो उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग से एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। जिस तरीके से इस नाम में बदलाव किया गया है। खबर कन्नौज से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान अस्पताल में गंदगी देख सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। कानपुर देहात कांड पर बोलते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि प्रदेश का नैरेटिव अब बदल चुका है। जनता भाजपा के विकास के साथ चल रही है और समाज को बांटना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन्वेस्टर समिट में कन्नौज की भागीदारी अहम रही। सुगंध नगरी हमारे प्राथमिक एजेंडे में शामिल है। निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम मृतक एमएलसी के गांव के लिए भी रवाना हुए। एक हॉस्पिटल का निरीक्षण हमने किया है और यहाँ पर मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। बच्चों के वार्ड में भी हम गए, बच्चों का भी इलाज ठीक ढंग से हो रहा है। साफ सफाई के लिए और जो मेंटेनेंस है उसके लिए हमने चिकित्सा अधीक्षक महोदय से कहा है शीघ्र ही सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। जो भी कमियां हैं लगातार सुधार जारी रहे। सर, कानपुर घटना पर आपने तुरंत एक्शन लिया था, क्या चल रहा है इसमें? देखिए, उसमें किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, देखिए, उत्तर प्रदेश का जो नैरेटिव था वो बदल चुका है। उत्तर प्रदेश अब विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी विकास कर रहा है। सबसे सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है, बिजली लोगों को मिल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की हैं, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में काम हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर हम शीघ्र नंबर 1 पर आ जाएंगे, लेकिन जो विपक्ष है वो नैरेटिव बदल करके वो जाति धर्म के आधार पर, इसके अलावा वो सामाजिक विद्वेष की भावना लोगों में फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में बेहतर से बेहतर काम कर रही है और लोगों का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पे बढ़ रहा है। सर, अभी इन्वेस्टर समिट लखनऊ में हुई है, उसमें कन्नौज का क्या योगदान रहेगा? कन्नौज देखिए, कन्नौज हमारे लिए बहुत अहम है, सुगंध नगरी है, दुनिया में लोग कन्नौज को जानते हैं और कन्नौज को हम लोगों ने प्राथमिक एजेंडे में रखा।
तो कानपुर देहात के मंडौली गांव में मां बेटी की जिंदा जलकर हुई मौत के मामले में प्रदेश सरकार ने हरदोई पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। शुक्रवार को एसपी के नेतृत्व में एसआईटी टीम कानपुर देहात पहुंची। एसआईटी ने घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की जांच पड़ताल की। एसआईटी टीम ने कानपुर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर और एडीजी आलोक कुमार शामिल थे। जिलाधिकारी कानपुर देहात, पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात भी मौके पर मौजूद रहे। एसआईटी टीम ने परिजनों से मुलाकात भी की। साथ ही पीड़ित शिवम और एसआईटी के अधिकारियों ने मिलकर एक वीडियोग्राफी के माध्यम से बयान भी दर्ज कराया। घटनास्थल पर साक्ष्यों को इकट्ठा कर टीम जांच में जुटी है। साथ ही टीम ने घटनास्थल के आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ की। कानपुर देहात से बड़ी खबर। अब कानपुर देहात मामले में राजनीति गर्माती नजर आ रही है जमकर। लगातार आपको बता दें, जिस तरीके से यह अग्निकांड सामने आया, इसको लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। घटना को लेकर राजनीतिक जो पारा है वो चढ़ा हुआ है। लगातार पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में संजय सिंह ने भी सरकार पर हमला बोला है। घटना को लेकर सरकार और प्रशासन को घेरा है, सवाल खड़े किए हैं। बुलडोजर नीति को तालिबानी सजा बताई है। तो एक और बात जुड़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की है। तो घटना डीएम की तानाशाही और संवेदनहीनता के चलते हुई एक प्रशासनिक लापरवाही बरती गई। तो संजय सिंह ने डीएम पर भी कार्रवाई की मांग की है। तो अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो बुलडोजर को हम सब को मिलकर तोड़ना पड़ेगा, इस बात का भी जिक्र। के लिए जाते हैं कभी प्रशासन के लोग प्रशासन की जांच नहीं कर पाएंगे। आपने जो एसआईटी बनाई है उसमें तो प्रशासन के लोग हैं। प्रशासन के लोग प्रशासन की क्या जांच करेंगे? जो प्रशासन खुद मां बेटी की मौत की हत्या के लिए जिम्मेदार है, वो क्या जांच करेगा? इसलिए उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से जांच होनी चाहिए। नंबर 1, इनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और दोनों बेटों को नौकरी मिलनी चाहिए। नंबर 2, और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यहां पर आज से नहीं, साल 2 साल से नहीं, वर्षों से ये परिवार रह रहा था, मंदिर बना हुआ था। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से पूछना चाहता हूं, अरबों खरबों की संपत्ति तमाम पूंजीपति, अधिकारी, नेता कब्जा किए बैठे हुए हैं, आप उनको हटाने के लिए जाते हैं कभी? कभी वहां बुलडोजर चलता है? आज मैं एक मंत्री का पढ़ रहा था, 72 प्लाट 70 प्लाट अनाप शनाप संपत्ति ये लोग बनाए पड़े हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस तरीके से उनके साथ के लोगों ने गाली गलौज किया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके, ब्राह्मण और पंडित शब्द का इस्तेमाल करके गाली गलौज किया, मतलब पंडित मारा भी जाए, उसकी हत्या भी हो, उसका घर भी कुचलो, उसको गाली भी दो। क्या कर रहे हो? कितना जाति विद्वेष फैलाओगे आप? उन्होंने कहा है कि महिलाएं तो इसलिए मैं टेंडेंसी रखती हैं। हाँ, तो यही मैं आपसे कह रहा हूं ना, जब संवेदनहीनता की पराकाष्ठा होगी, जब संवेदनहीनता अपने चरम पर होगी, तो ऐसी भाषा निकलेगी, ऐसी भाषा निकलेगी। मैं बड़े क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, उनकी बेटी के साथ, उनकी पत्नी के साथ अगर ऐसी घटना होती तो क्या ये भाषा बोल पाते? क्या बोल पाते? जो संदीप दीक्षित की मां और बेटी के साथ हुआ, वही अनिल शुक्ला जी की मां और बेटी के साथ होता तो वो ऐसी भाषा बोलते कि औरतों में खुद को जलाने की टेंडेंसी होती है। ये बाबा जी का मौत का बुलडोजर है, जिसने एक दीक्षित परिवार के मां और बेटी की जान ली है। बेटे शिवम ने अभी आप सबके सामने बताया कि उनकी झोपड़ी में प्रशासन के लोगों ने आग लगाई और आग लगाने के कारण मां और बेटी जल के मर गई। पिता ने बचाने की कोशिश की, वो भी झुलस गए। बेटा देखता रहा, चीखता रहा और कहता रहा कि मेरी मम्मी जल रही है। ये सारे वीडियो आप लोगों ने देखे हैं।
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज योगी आदित्यनाथ जी का ये मौत का बुलडोजर चल रहा है, गरीबों को कुचल रहा है। 14 जनवरी को पहले इनके घर पर बुलडोजर आया, मकान गिराया गया इनका, शिव जी का यहां मंदिर था, मंदिर तोड़ा गया। जब इनकी मां, इनके परिवार के लोग, ये बच्चे जिला अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बुलडोजर की संस्कृति को ही खत्म करना पड़ेगा। बुलडोजर के चलने से कई बार जो लोग खुश होते हैं, इसका तो बहुत बड़ा खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। और आपने सबने देखा ये जो हुई घटना यहां पे, तो इसलिए अभी तक क्यों इनको कोई मदद और इसमें न्याय नहीं मिल पाया, ये उससे भी बड़ा सवाल है। तो आपके सांसद संजय सिंह के वक्तव्य थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सीबीआई जांच की मांग और साथ ही एसआईटी भी प्रशासन का एक हिस्सा है, तो ये कैसे कार्रवाई निष्पक्षता से कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव शुक्रवार को सीतापुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान सपा नेता ने मीडिया के लोगों से बातचीत की और इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। हम चलेंगे संविधान के अनुसार। हिंदू राष्ट्र को लेकर के बयानबाजी होने चालू हो गई है। आपके सांसद ने कहा है हम लोग नहीं करने वाले, इसमें नहीं पढ़ने वाले। हम लोग तो देखिए बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, बहुत सी समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में जनता के सामने। उन समस्याओं को लेकर के, उन समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी हल नहीं करना चाहती है, केवल धर्म और जात पर चलना चाहती है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनता तो उसमें दिक्कत क्या सर? देखिए संविधान के अनुसार चलना। संविधान से अगर भारत हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो उसमें समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है? शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि न भारत वो हिंदू रहेगा और न बनने देंगे। धर्मनिरपेक्ष या तो संविधान को क्या खत्म कर दोगे? जो संविधान के अनुसार चलना है तो संविधान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नहीं चलना चाह रही, संविधान को भी खत्म करना चाह रही, ये हम लोग नहीं होने। और इसी बीच बड़ी खबर श्रावस्ती से मिल रही है। मानस और ब्राह्मणों के मुद्दे में सपा में फूट पड़ती नजर आ रही है। सपा नेता अमन पांडे ने अब समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, तो समाजवादी पार्टी के अंदर ही एक कलह की स्थिति। सपा मीडिया प्रभारी के पद पर थे अमन पांडे और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महंत राजू दास के साथ उन्होंने मारपीट भी की। इसका संज्ञान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना चाहिए था, उनका पूरा संरक्षण प्राप्त हो। यहाँ भाजपा का भी संरक्षण उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को प्राप्त है। एफआईआर होते हुए भी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज है और गिरफ्तारियां नहीं हो रही, उनको सुरक्षा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा और समाजवादी पार्टी का दोनों का साठगांठ है कि आप लोग आपसी मतभेद करिए, झगड़ा कराइए, उसका फायदा हम चुनाव में उठाएंगे। तो सपा और भाजपा मिलकर दोनों ये कांड कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। संरक्षण प्राप्त है, अगर संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो उनकी गिरफ्तारी की जाती। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी, जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी तो अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई, स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? आने वाले समय करनी चाहिए। तो क्या आप समझ रहे हैं कि और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से अफसरों का आदेश सामने आया है। नया आदेश, अब जीपीएफ और एक साल में जमा होंगे सिर्फ 5 लाख। तो आईएएस अफसरों को 5 लाख से अधिक जो जमा करने की छूट थी वो खत्म होती नजर आ रही है। 5 लाख से अधिक राशि पर अब इनकम टैक्स देना होगा। लखनऊ से बड़ी खबर, तो यूपी के आईएएस अफसरों पर अब एक नया आदेश जारी है। अब जीपीएफ में एक साल में 5 लाख से अधिक पर जो छूट मिलती थी वो खत्म हो चुकी है। 5 लाख से अधिक राशि पर अब इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इसी के साथ बुलेटिन पे फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद।